बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल साइंस में अनुसंधान और प्रथाओं पर केंद्रित है, जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी इत्यादि जैसे विषयों से संबंधित है। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक पेशेवर डिग्री है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भारत। इस कोर्स का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में लागू करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। जो छात्र इस कोर्स का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें अपने मुख्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ 12वीं कक्षा पूरी करनी चाहिए। प्रवेश या तो मेरिट और सीधे साक्षात्कार के आधार पर या बीएससी कृषि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। कृषि में बीएससी पूरा करने के बाद छात्रों के पास वाइड रेंज ऑफ स्कोप है। वे कृषि विज्ञान में मास्टर या एमएससी कोर्स का अध्ययन कर सकते हैं। एमबीए पीजीडीएम कोर्स भी एक विकल्प है जो आसानी से उपलब्ध है। कृषि स्टार्टअप के बढ़ने के साथ बीएससी कृषि स्नातकों की उच्च मांग है। इन स्टार्टअप्स को नवाचार के माध्यम से कम लागत पर जैविक उत्पाद उगाने के लिए बीएससी कृषि स्नातकों की आवश्यकता है। बीएससी एग्रीकल्चर कई शीर्ष कॉलेजों और संस्थानों में उपलब्ध है जो छात्रों के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। बीएससी एग्रीकल्चर की औसत फीस अन्य कोर्सेज की तुलना में बहुत कम है। भारत में कई कॉलेज एग्रीकल्चरल कोर्सेज प्रदान करते हैं। आईकार नियामक संस्था है। इसमें 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 65 इंस्टीट्यूशंस, 14 नेशनल रिसर्च सेंटर्स, 6 राष्ट्रीय ब्यूरो और 13 डायरेक्टरेट्स, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं। कृषि में बीएससी किसे करना चाहिए? जो छात्र किसी स्थान की एग्रीकल्चरल कंडीशन का अध्ययन करना पसंद करते हैं और ठोस एवं फसलों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उन्हें यह कोर्स अवश्य करना चाहिए। यहां जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी आदि जैसे अनुशासन पढ़ाए जाते हैं। यदि ऐसे विषयों में आपकी रुचि है तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। कृषि के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग में रुचि रखने वाले छात्रों को यह कोर्स अवश्य करना चाहिए। बीएससी कृषि का अध्ययन करने के लिए छात्रों को अच्छे विश्लेषणात्मक कौशल के साथ त्वरित सोच वाला होना चाहिए, क्योंकि कृषि एक बहुत ही विविध क्षेत्र है जहां त्वरित सोच जरूरी है। कृषि के क्षेत्र में छात्रों के लिए समय प्रबंधन पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है, क्योंकि कृषि एक समय प्रधान क्षेत्र है। कृषि में बीएससी कब करें? विज्ञान के साथ 10+2 पूरा करने के बाद यदि आपको लगता है कि आप मेडिसिन और इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप कृषि में बीएससी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और ऐसे अन्य विषयों में आपकी रुचि नहीं है, तो आप इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको आर्थिक रूप से अपना समर्थन करना होगा। इसलिए यदि आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसेस। प्रवेश प्रक्रिया हर संस्थान में अलग अलग होती है। कुछ कॉलेज योग्यता और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर सीधे बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश प्रदान करते हैं, और कुछ कॉलेज इच्छुक छात्रों को प्रवेश देने के लिए राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। फॉर डायरेक्ट एडमिशन, प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किए जाने के लिए छात्रों को आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कॉलेज आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन भरना होगा। फॉर एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन, छात्रों को केसीईटी, केईएम जैसी कई बीएससी कृषि प्रवेश परीक्षाओं में से एक का पंजीकरण फॉर्म भरना होगा, जो क्रमशः कर्नाटक और केरल के कॉलेजों में प्रवेश प्रदान करते हैं। इन परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर प्रवेश की पेशकश की जाती है। इसके बाद काउंसलिंग सत्र के विभिन्न दौर होते हैं, जिनमें आमतौर पर समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी: 50% अंकों के साथ विज्ञान स्ट्रीम में इंटरमीडिएट स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष पूरा करना। अध्ययन के विषयों के रूप में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और या मैथमेटिक्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर स्ट्रीम सीमित राज्य में इंटरमीडिएट रखने वाले स्टूडेंट्स भी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
कुछ कॉलेज इस कोर्स में प्रवेश देने के लिए अपने स्वयं के विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित करते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए